ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि हम लोग पाइथन में सेम कोड को जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पीपीटी पे, n इज इक्वल टू 2 वाइल n लेस एंड इक्वल टू 10 प्रिंट n इज इक्वल टू n प्लस 1 सेम कोड हमने लिखा है, यस और नो? Yes, sir. इसको मैंने रन किया, Yes. रन करने के बाद आउटपुट क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस, एक्सेलेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस और नो? Yes, sir. किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है कुछ? No, sir. वेरी गुड, एक्सेलेंट। यदि मैं वापस पीपीटी पे आऊँ और थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है आपने n इज इक्वल टू n प्लस 1, इस स्टेटमेंट को हम कहीं यहाँ पे लिखें, इस पॉइंट पे मैंने वाइल के हम बाहर करना चाह रहे हैं, तो क्या आएगा? वाइल के मैं बाहर कर दिया। अब इसको मैं कोडिंग के टर्म में यदि बताऊं आपको, कोडिंग के टर्म में जहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं, पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको। देखो, मैं इंडेंटेशन के बाहर कर दिया इस कोड को। क्या किया? ये वाइल लूप के अंदर में अब नहीं है, इंडेंटेशन के बाहर, मतलब ये सेपरेट हो गया, n इज इक्वल टू n प्लस 1। यहाँ पे मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ प्रिंट n। क्लियर हो रहा है क्या? क्या ये कोड? Continuously 2 print हो रहा है. अरे नाम क्या है आपका? प्रतिभा. प्रतिभा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और ये कितना बार प्रिंट होगा? Infinite. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ Infinite. पे कंडीशन जो है ना, हमेशा क्या हो रहा है कि n का वैल्यू 2, 2 लेस एंड इक्वल टू 10, प्रिंट 10, तो 2 प्रिंट करेगा। अब नीचे आ ही रहा है, इसी लूप में है, ये बार बार इसी लूप में है। क्या हो रहा है? ये बार बार इसी लूप में रहेगा, ये सब लोग नीचे आ ही नहीं रहा है, तो हमेशा 2 ही रहेगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स 2 प्रिंट होगा। इसको मैं अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ, रन कर रहा हूँ मैं इस कोड को, और देखना क्या प्रिंट हो रहा है, वो आपको दिखाई देगा। क्या प्रिंट हो रहा है? 2 2 2 2 2, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. यस यस। Yes, sir. कैसे स्टॉप करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? Indentation correct करके. है इसको हम लोग कंट्रोल डी या कंट्रोल अल्ट डी, समथिंग इज देयर फॉर स्टॉपिंग इनफाइनाइट लूप कंडीशन। So let me edit the code first. Let me execute the code first. So n is equal to n plus 1, and I don't think that. Okay, wait for a while. Now see, now see, now see, I have made some changes. So what are you getting here? What are you getting here? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, but 12 भी क्यों आया? 12 क्यों आया? बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने आपको फिर से, मैं आपको फिर से शेयर कर रहा हूँ, मैं वो स्क्रीन जहाँ पे कोड हमने मॉडिफाई किया है। अब बताओ इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट क्या आया आपको? 2 to 10 तो आया ही आया, बाकी यहाँ पे प्रिंट एन हमने लिखा है, वहाँ पे 12 आ रहा है, ऐसा क्यों? सर जब हमने लूप चलाया था तब उसकी जो वैल्यू थी तब 11 आई थी. उसके बाद में अपन ने जब n इक्वल्स टू n प्लस 1 किया है तो वो 12 बन गया, प्रिंट n हो गया. एक्सेलेंट, करेक्ट, वेरी गुड। हमने क्या किया था कि यहाँ तक जब एन का वैल्यू जो है बढ़ते बढ़ते 10 तक आया, तो 10 तक तो सही था, कंडीशन को ट्रू हुआ, कंडीशन से सही हुआ। जैसे ही यहाँ पे 11 हुआ था, कंडीशन अनसेटिस्फाइड, मतलब फॉल्स, तो अब नीचे आया, नीचे क्या लिखा हुआ है? n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो 11 तो था, 11 में 1 और ऐड कर दिए, तो 12 हो गया n की वैल्यू। हम लोग प्रिंट कर रहे हैं n को, तो n क्या प्रिंट होगा? 12, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आर यू एंजॉयिंग द लेक्चर और नॉट? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, एक्सेलेंट। sir. चलो नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या है? 1। हाँ, नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 1 to 10. ओके, फर्स्ट, हाँ, तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर 1 जो कि नेचुरल नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 9 एंड 10, यस और नो? तो क्या हो जाएगा सम? क्या हो जाएगा? एनीबॉडी? एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n का वैल्यू 10 है, ये 55 हो जाएगा। n प्लस 1 क्या होगा? 11/2, तो क्या हो जाएगा? 55। तो याद रखना ये फॉर्मूला कि कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर यदि आपको 1 to 100 प्रिंट करना हो, 1 to 200 प्रिंट करना हो, तो n इंटू एन प्लस 1/2, दिस इज अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला। आप विद इन 10 सेकेंड आप किसी का जवाब दे सकते हो। अब ऐसे थोड़ी ना ऐड करोगे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 10 55। तो अगर 100 तक होगा तो कैसे करो, बहुत टाइम लगेगा, यस और नो? चलो, तो अब इसमें लॉजिक क्या होगा? हम वाइल लूप से ही मैं कोशिश करूंगा, वाइल लूप से ही कोशिश करूंगा। ये तो रेंज फंक्शन यूज करके फॉर लूप से भी कर सकते हैं आप, फॉर लूप भी और वाइल लूप, चलो दोनों कंसेप्ट में बता रहा हूँ। पहले वाइल लूप क्या करेंगे? इनिशियलाइज किससे करेंगे नंबर को? 1 से कर देंगे। Equals to 1. हाँ, वाइल क्या कर देंगे? कंडीशन क्या लगा देंगे कि जब n लेस एंड इक्वल टू 10 हो, यस और नो? Yes, sir. एक हम वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे सम,
एक वेरिएबल मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे सम, जो कि सम में हमारा रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट। सम को हमने बता दिया कि भाई पहले से जीरो है, सम में पहले से क्या है, जीरो। देखना कैसे होगा यह प्रोग्राम, बताना। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, और एन को मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन। क्लियर हुआ क्या? सम को हमने जीरो क्यों किया है स्टार्टिंग में, एन को हमने वन से इनिशियलाइज किया, क्यों किया, वाइल लूप हम चला रहे हैं यहाँ पे कि एन लेस एंड इक्वल टू 10, मतलब 10 टाइम से लूप फिर से चलेगा 1 to 10, यस और नो। जब एन का वैल्यू 1, देखना यहाँ पे ध्यान देना कैसे सम हो रहा है। एन का वैल्यू क्या है 1, 1 लेस एंड इक्वल टू 10 मतलब 2 है, कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू। तो ट्रू होगा तो वाइल लूप का जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें आएगा। तो क्या होगा फिर, क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी फटाफट। प्रिंट हो जाएंगे नंबर्स नेचुरल। कहाँ हुआ प्रिंट, हमने यूज ही नहीं किया है अभी तक, प्रिंट स्टेटमेंट मैंने नहीं लिया है अभी। तो सम का वैल्यू क्या होगा, सम प्लस एन, एन का वैल्यू जब 1 है और सम का वैल्यू क्या है अभी फिलहाल, जीरो। जीरो, यस, तो 0 + 1 क्या हो गया, वन। सम 1, का नया वैल्यू क्या हो गया, 2, 1, वन। 1, क्योंकि वन। सम में स्टार्टिंग में 0 है। देखो ऐसे हुआ, सम यहाँ पे लिखा हुआ है, सम में पहले स्टार्टिंग में 0 है, फिर हम उसमें एन ऐड करें, एन क्या है 1 है, तो अब सम का नया वैल्यू क्या हो गया, 0 + 1 क्या होता है 1, 1, 1 असाइन हो गया किसमें, सम में। तो सम का वैल्यू नया वैल्यू 1 हो गया। अब इनको हम लोग क्या कर दिए, 1 से बढ़ा दिए, बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो एक कंडीशन को आगे चेक करता जाएगा, तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अभी जैसे हुआ था, अगर इसको बढ़ाओगे नहीं ना तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो ये 2, फिर से कंडीशन चेक होगा, तो 2 लेस एंड इक्वल टू 10, यस। तो सम इज इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस एन। तो सम का वैल्यू अभी कितना फिलहाल 1 है, 1 में अब क्या ऐड कर देंगे, एन का वैल्यू 2, तो ये क्या हो गया 3, तो 3 किसका वैल्यू हो गया, सम का। फिर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन बढ़ेगा ना 1 से, फिर से एन से अभी क्या था एन का 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, तब एन का वैल्यू 3 है, तो 3 लेस एंड इक्वल टू 10, यस। फिर सम का वैल्यू क्या हो गया, सम प्लस एन। अब सम का वैल्यू 3 था, 3 में हम क्या ऐड कर देंगे, एन, एन क्या है 3, तो सम का वैल्यू क्या हो गया 6। यही था ना कि 1, 1 + 2, तो 3 हो गया यहाँ तक, फिर 3 + 3 6 हो गया यहाँ तक, यही तो हम लोग कर रहे थे। फिर हमें क्या होना चाहिए, 6 + 4 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, है ना। तो देखो ना, अब एन का वैल्यू अभी 3 है, तो अब कंडीशन जब यहाँ पे ट्रू हुआ है तो नीचे आया, सम हो गया, तो सम इज इक्वल टू 6 हो चुका है। अब एन का वैल्यू क्या हो गया 4, 3 + 1 4, फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, तो 4 लेस एंड इक्वल टू 10, यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछो। तो अब सम इज इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस एन। तो सम का वैल्यू क्या हो गया था, जो 6 था वो नया वैल्यू हो गया था सम का, तो 6 में क्या ऐड होगा, एन, एन क्या हो गया है 4, तो 6 प्लस क्या होता है 4, 10। तो अब 10 जो है किसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे जो 10 आ रहा है वो अब किसका वैल्यू हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है सम, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में, वो वेरिएबल में रीअसाइन हो जाता है। इसको असाइनमेंट बोलते हैं, कि जो भी वैल्यू राइट में लिखा है वो लेफ्ट वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। तो अब 10 हो गया करेक्ट, एन का वैल्यू फिर से बढ़ेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, और एन का वैल्यू जब तक 10 रहेगा तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब क्लियर हुआ क्या? सर रिपीट कर दीजिए। अच्छा चलो, व्हाट्स योर नेम? रंजना। ओके रंजना, चलो ठीक है। देख मैं यहाँ पे सिंपल, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो सम एक बार फिर से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, मैंने इनिशियलाइज कर दिया। सम का मतलब क्या है कि पहले से कुछ भी नहीं है उसमें वैल्यू, एन इज इक्वल टू हमने 1 लिखा, वाइल लूप। हम फर्स्ट 4 नंबर को ऐड करेंगे, तो 4 को ऐड करना, पहला 4 नंबर को ऐड कर रहा हूँ ना, वो तो 10 है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एन लेस एंड इक्वल टू 4, करेक्ट। यस सर। वाइल लूप के अंदर में जो स्टेटमेंट होगा, पहले हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू, हम लोग सम को एक किसे बढ़ाएंगे, एन से बढ़ाएंगे, है ना, एन टाइम एन से बढ़ाएंगे, क्योंकि एन को ही ऐड करना है मुझे, और एन को किसे बढ़ाएंगे, एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। सो एन प्लस 1, ये हमारा मेन कोड हो गया। क्यों हमने हमने यहाँ पे 4 तक लिया है, मतलब एन का वैल्यू जो फर्स्ट 4 नंबर है ना, क्यों 1 2 3 एंड 4 इसे ऐड करना है, 1 2 3 4 को ऐड करना है। तो एन का वैल्यू 1 है, कहाँ तक जाएगा 4 तक, तो 4 यहाँ पे लास्ट आइटम, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन में भी 4 लिया लास्ट आइटम, ठीक। अब एन लेस एंड इक्वल टू 4 मतलब क्या है कि एक बार एन का वैल्यू 1 है, फिर 2 3 4 4 बार चेक होगा। अब देखो, जब आपको सम करना है 1 से लेकर 4 तक, तो हमने क्या लॉजिक अपनाया है कि कोई वैल्यू हमने वेरिएबल बना लिया सम नाम का, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। एक सम नाम का यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल है, हाँ, जिसमें अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं है, वो 0 है, ठीक है जी, 0 है अभी फिलहाल। अब सम इज, अब कंडीशन चेक करेगा कि वाइल एन लेस एंड इक्वल टू 4, का वैल्यू अभी क्या है, वन। हाँ, तो 1 लेस एंड इक्वल टू 4 है क्या, यस सर। तो कंडीशन ट्रू हुआ।
Yes, sir. कंडीशन Yes, ट्रू होगा तो sir. क्या होगा, नीचे आएगा। तो व्हाइल लूप में कितना स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट, तो दोनों एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल लूप के अंदर में जब कंडीशन ट्रू होता है तो उसके इन सब में जितने स्टेटमेंट होंगे वो दोनों एग्जीक्यूट होगा। अब सम का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, सम प्लस एन। तो सम का पहले का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 0, यस, तो यहाँ पे 0। अब एन का वैल्यू क्या है, 1, 1, तो 0 + 1 क्या होता है, 1, तो सम = 1, मतलब सम में क्या स्टोर हो गया, 1, 1, हाँ 1, वेरी गुड। अब एन का वैल्यू क्या हो गया, 1, 2, n 2, + 1, मैंने एक ऐड करा ना, एक बार n का वैल्यू पहले 1 था, अब n + 1 2, करेक्ट। अब नीचे कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं तो फिर से क्या होगा, कंडीशन मैंने लूप चलेगा, कंडीशन फिर से चेक होगा। तो n का वैल्यू क्या हो चुका है, पहले 1 था, अब क्या हो गया, 2, 2, हाँ मैंने n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू हमने पहले स्टोर किया था 1, अब क्या हो गया है, 2 हो गया है ना। तो अब देखो कंडीशन ठीक होगा, 2 > 4, यस और नो। yes, 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 sir. कंडीशन ट्रू है तो फिर से इनसाइड आएगा, व्हाइल का जो स्टेटमेंट है उसमें आएगा। अब सम को क्या कर देगा, अपडेट करेगा। सम = क्या लिखा है, सम प्लस एन। तो सम का वैल्यू क्या है अभी, 0, 1, 1, 1 हो गया था, हाँ। तो 1 1, प्लस 1, एन, एन का वैल्यू क्या हो गया है, 2। तो 1 2, + 2 क्या होगा, 3, 3, सम में वैल्यू, नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, यस 3, एक्सेलेंट। अब एन का वैल्यू क्या होगा, 3, हाँ, ताकि एन का नया वैल्यू 2 हो गया था, 2 में 1 ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 3। 3, फिर से कंडीशन चेक होगा, 3 <= 4, ट्रू और फॉल्स, true, यस। true, तो फिर से जब कंडीशन ट्रू है तो फिर से इसका स्टेटमेंट जो व्हाइल लूप का है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सम का वैल्यू क्या हो गया, सम प्लस एन। तो सम का पहले का वैल्यू क्या है, 3, 3, हाँ, तो 3 प्लस क्या होगा, 3 plus 3, 3, यस। एन 6, का नया वैल्यू देखो ना, एन का वैल्यू 3 था ना, तो 3 + 3 क्या हो गया, 6। तो सम का नया 6, वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। 6, 6, अब एन का वैल्यू क्या होगा, 4, 4। तो यस वेरी गुड। तो 3 + 1 क्या होता है, 4। तो नया वैल्यू 4 हो गया। फिर से कंडीशन को चेक करेगा, तो 4 <= 4, yes, yes, यस। तो जब कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर अंदर आएगा, तो सम = सम प्लस एन। and तो सम क्या था, 6, 6, 6 प्लस क्या होगा, 4, 4, तो कितना हो गया, 10, 10, वेरी गुड। तो सम का नया वैल्यू हो गया अपना 10, 10। 10, फिर एन का वैल्यू क्या होगा, 5, 5, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा तो क्या होगा, false, फॉल्स। तो फॉल्स होगा तो false. बाहर आ जाएगा। आपको प्रिंट क्या करना है, सम की वैल्यू। तो 1 + 2 + 3 + 4 को जब ऐड करते हो तो कितना होता है, 10, तो वही 10 आया था ना। तो यहाँ पे 10, अब बाहर निकाल के यहाँ पे प्रिंट लिख दो, प्रिंट एन। मतलब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, अब तो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है तो हमें तो लिखना है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, सम = है ना, यहाँ पे एंड कर दिए। ये आपको बताएगा ना कि जो भी यहाँ पे डबल कोट में लिखा गया है वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, क्या आएगा ऐसे, सम = तो एन का सॉरी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सम, है ना, सम। तो सम का जो वैल्यू स्टोर होगा लास्ट में वो वाला वैल्यू प्रिंट होगा, यस और नो। यहाँ पे यदि हमने सम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जो फाइनल वैल्यू होगा पूरा लूप चलने के बाद वही प्रिंट होगा ना लास्ट में। yes, sir, no, हाँ, तो 10 टाइम्स जब चला है लूप तो हमारा ये 55 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, यस और नो। Yes, sir. ये क्लियर हुआ सभी को। हाँ. इसको मैं कोड करूँ, प्रोग्राम करूँ, Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. चलो, बहुत ही जल्दी इसको हम प्रोग्राम कर लेंगे, बहुत कम टाइम में कर लेंगे। सम को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, करेक्ट। एक नया वैल्यू ले लिया है n, n = 1 कर दिया, क्योंकि हमें फर्स्ट 10 नंबर को प्रिंट करना है, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. सम को हम लोग अपडेट करते रहते हैं ना, सम = सम प्लस N. n, ठीक है। n को हम लोग एक एक से बढ़ाते चले गए, कुछ करना ही नहीं है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, जो टोटल, ऐसे लिख सकते हैं, टोटल सम करेक्ट। जो आप लिखोगे वो डिस्प्ले में आएगा, यस और नो। यहाँ पे होगी सम, जो लिखोगे यहाँ पे वो आएगा। चलो इसको मैं रन कर रहा हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ। कोड का आउटपुट क्या आया, आउटपुट क्या आया, 55 आया क्या, 55, sir. क्लियर है यहाँ Yes, तक, sir. Hmm. कोड क्लियर है। Yes, sir. yes, sir, चलो, तो अब हम लोग अगले प्रोग्राम पे हाँ, इसको मैं फॉर लूप के हेल्प से भी मैं करना चाह रहा हूँ, फॉर लूप के हेल्प से भी करना चाह रहा हूँ। देखो फॉर लूप में क्या करते, क्या करते बताओ, इस प्रोग्राम को फॉर लूप में कैसे करोगे, रेंज फंक्शन लेना पड़ेगा, 1 to n। मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 10 तक हमें क्या करना है, इसको मैं पीपीटी पे समझा रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे समझा रहा हूँ मैं इसको। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ठीक है। चलो देखो, मैं यहाँ पे फॉर लूप के हेल्प से कैसे हम प्रिंट करेंगे, 1 से लेकर हमको 10 तक सम करना है ना। तो फॉर लूप ले लेते, फॉर i
इन रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते। तो रेंज फंक्शन का मतलब क्या, 1 टू, हमें 10 तक ऐड करना तो 1 टू 11 लेना पड़ेगा, लास्ट आइटम नहीं आता, याद रखना, कल भी हमने बताया है कि यदि रेंज 5 लोगे, रेंज यदि आप 5 लेते हो या रेंज 3 लेते हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0, 1 और 2। यदि रेंज 4 लोगे तो 0 से 3 तक। यदि आप ऐसे करते हो रेंज 1, 10 तो 1 से स्टार्ट होगा, 10 के पहले तक आएगा, 1 टू 9 होता, हमने इसलिए 1, 11 लिखा है, यस और नो। तो समझ में आ रही बात। Yes, sir. रेंज 1, 10, 11 का मतलब ये है कि एक लिस्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली, और लिस्ट में क्या स्टोर हो गया, 1, 2, 3, कहाँ तक स्टोर हो जाएगा, 10 तक स्टोर हो जाएगा। और इसको करना क्या है फिर, इसी को ऐड करते रहना है। आई एक बार 1 होगा, आई एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, इसी को ऐड, ये फॉर लूप में चलता रहेगा। इसको मैं प्रोग्राम करके दिखाऊं, Yes, sir. देखना कितना मजेदार है, देखना। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ चलो, यहाँ पे सम इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, 0। सम इज इक्वल टू क्या लिखा, सम इज इक्वल टू क्या लिखा, 0। 0. रेंज फंक्शन, रेंज 1, 11, क्योंकि हमें 10 तक जाना है, हमें एक ज्यादा लेना पड़ेगा, सो कॉलन। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, एंड आई कब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये लास्ट रेंज 1, 10 क्या करेगा, लिस्ट क्रिएट कर रहा है 1 टू 10, जब तक ये लास्ट आइटम तक ना पहुंचे तब तक इसमें सम में ऐड करता चला जाएगा। अब जैसे ही हम लोग बाहर आएंगे फॉर लूप के बाहर, वहां पे हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, एंड वी कैन राइट समथिंग इन डबल कोट, सो टोटल सम ऑफ 1 टू 10, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमें वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुआ है, सम नाम का वेरिएबल में। So now we will run this code and see the output. So just see on the screen, total sum of 1 to 10 is equal to 55. तो सेम कंसेप्ट और सेम प्रॉब्लम को हमने दो तरीके से सॉल्व किया, एक while लूप के हेल्प से और दूसरा फॉर लूप के हेल्प से। तो अब कौन सा कन्वीनियंट है, आप प्रैक्टिस यदि करते रहेंगे तो while लूप के साथ भी आप डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, एंड फॉर लूप को भी सॉल्व कर सकते हो। लूपिंग स्टेटमेंट को आप थोड़ा अच्छा करना चाहते हो, लूपिंग के हेल्प से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो स्टार्टिंग लेवल पे इस टाइप का प्रॉब्लम आप से प्रैक्टिस करें। प्रोग्रामिंग में बहुत मजा आएगा यदि आप खुद से करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, तो आप थोड़े सा टाइम के लिए आप देख लें प्रॉब्लम क्या आने वाला है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स, रियली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। आप इसको खुद से ट्राई करें, उसके बाद उस वीडियो को देखें। And another problem is write a program to print numbers from 50 to 100 with the gap of 5. This is really interesting. 50 to 100 आपको प्रिंट करना है विद द गैप ऑफ 5, मतलब फर्स्ट यदि 50 प्रिंट होगा तो नेक्स्ट 55 प्रिंट होगा। इस तरीके से 100 तक आपको प्रिंट करना है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे रेंज फंक्शन का के यूज से आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका, इस वीडियो का लिंक, आप उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।